महाराज गुरुदेव जी की वंदना करते हैं। ए गुरुदेव, अगर आपकी कृपा हो जाएगी तो जीवन में सब सुलभ हो जाएगा। भैया दिव्य गुरुदेव भगवान की स्तुति कीजिए। और ए भैया श्री सूत जी कहते हैं, हे राजन, हे सौनकादि ऋषियों, इस संसार में हमने आपको बताया कि जीव जगत और माया। तो जब यह संसार में जीव आता है तो संसार में जीव आता है तो माँ के गर्भ में रहता है तो बड़ा निर्मल रहता है भैया, बहुत निर्मल रहता है जीव जब माँ के गर्भ में रहता है। 7वें महीने में उस जीव को जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का स्मरण आ जाता है। 7वें महीने में वह परमात्मा से बात करने लगता है। वह जीव कहता है, प्रभु एक बार इस संसार में भेज दो, मैं अपनी मुक्ति पालूंगा, दोबारा इस गर्भ में नहीं आऊंगा। बहुत संकल्प विकल्प करता है जीव, परमात्मा उस पर रीझ जाते हैं, क्यों ना इसको मलमूत्र के गड्ढे से बाहर निकाल दें, इस दुखालय से, इस नरक से हम इसको बाहर निकाल दें। प्रभु को दया आती है, प्रभु उस जीव को बाहर निकालते हैं। तो जैसे ही वह जीव बाहर निकलता है संत ऋषियों, वैसे जीव रोने लगता है। वो रोता क्यों है महाराज? वो इसलिए रोता है कि जो प्रभु का स्मरण रहता है, जीव परमात्मा से बात करता है, वो यहाँ भूमि पर जैसे पड़ता है भूल जाता है कि अभी तक तो मैंने परमात्मा से बात की, परमात्मा चले कहाँ गए, और उनकी याद में कहां कहां करके बच्चा रोने लगता है। और जब यहां आता है तो उसको माया ले लेती है अपने में। जीव कहां आया? जगत में आया, और जैसे जगत में आया तो माया के आवरण में फंसता चला गया। जैसे यह संसार में जो बारिश का जल होता है, देखिए बड़ा निर्मल होता है। शायद हमको तो भाई ऐसा पता है कि बरसात से निर्मल जल और कोई होता ही नहीं है। जब तक वह जल आकाश में रहता है बड़ा निर्मल रहता है। लेकिन ए भैया, जैसे ही जल पृथ्वी का स्पर्श करता है मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो जब तक यह जीव माँ के गर्भ में रहता है बड़ा निर्मल रहता है, लेकिन जैसे इस पृथ्वी का वह जीव स्पर्श करता है तो मलिन हो जाता है, माया घेर लेती है। भूमि परत भर पानी, भूमि परत भर पानी। और जब भूमि पर वह पानी गिरता है तो क्या होता है? जी में जी वही माया लपिटानी। जैसे वह जल गिरता है तो बड़ा निर्मल रहता है, लेकिन भूमि पर जैसे गिरता है तो जल क्या होता है? गंदा हो जाता है, मलिन हो जाता है, माया घेर लेती है। तो ए भैया, संसार में सूत जी ने कहा कि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई। जो कदापि माया भजे तो माया चेरी हो। हाँ, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जब हम आप माया माया भजते रहते हैं तो माधव कहाँ से मिलेंगे महाराज? प्रथमे न्यायार्जिते विद्या, 25 से लेकर 25 तक विद्या अर्जन करो। द्वितीय न्यायार्जितम धनम, दूसरे में 25 से 50 तक धन का अर्जन करो। इतना धन का अर्जन करो कि महाराज आपके सामने कोई टिक न पाए। और तृतीय में वानप्रस्थ आ जाता है, फिर गुरु दीक्षा लेकर भजन करो। और चतुर्थे किम करिष्यति, जब हाथ पैर कांपने लगे तो कौन सा माला चलेगा महाराज? माला ऐसे ऐसे चलेगा तो माला कब पाओगे? एक क्रम है संसार में जीने का, और इस क्रम में कहीं भी गड़बड़ी करते हो तो आपको फिर इस संसार में फंसना पड़ जाएगा। ए भैया,
ये सारी बातें सूत जी समझाते हैं। और कहा कि आपने धर्म के बारे में पूछा था, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरथो छजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्माना संप्रसीदति। मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अगर आप जो भी धर्म कर रहे हैं उसमें भगवान नहीं है, भगवान से संबंध नहीं है, तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। अहेतु क्या, हेतु की नहीं, अहेतु की भक्ति करो। जिस भक्ति में कामना, आज तो महाराज भक्ति नहीं होती है, सौदा होता है, सौदा। एक लोगों ने कहा महाराज क्या कह रहे हो, सौदा होता है? कहा हाँ महाराज सौदा होता है। कहा महाराज कैसे? सुनो, अभी आपका कुछ काम पड़ जाए तो सीधा हनुमान जी के मंदिर में पहुंचोगे और हाथ जोड़कर खड़े हो जाओगे, हनुमान जी महाराज अगर हमारा एक काम बन गया 10 लाख का है, अगर 10 लाख वाला एक काम बन जाता प्रभु आपकी कृपा से, तो 10 किलो लड्डू चढ़ा दिया। कहते हो कि नहीं? सत्य बताना, झूठ मत बोलना। आप कहते हो, अब कहो या ना कहो, आप यही कहते हो महाराज जी अगर मेरा काम पूर्ण हुआ तो 10 किलो लड्डू आपको चढ़ाएंगे, समझ लेना हनुमान जी महाराज। नहीं तो जानते हो, और अगर काम नहीं पूर्ण हुआ तो 10 किलो वाला जो भूस आपको दे रहे मिलने वाला नहीं है, पक्का समझ लीजिएगा। अगर पूर्ण हुआ काम तो 10 किलो लड्डू पाओगे, और नहीं पूर्ण हुआ हनुमान जी तो मंदिर में भी नहीं आएंगे, और 10 किलो लड्डू गया भाड़ में, तो चढ़ने उड़ने वाला नहीं है आपको। तो भगवान ने कहा हे भैया घूस देना बंद कर दो। अहेतु के प्रतिहता ययात्मासम प्रसीदति। हेतु की भक्ति मत करो, अहेतु की भक्ति करो जिसमें कोई कामना न हो। जिस समय आप भगवान के मंदिर में मांगने जाते हैं उस समय आप भगवान को अपनी नजर में छोटा बना देते हैं कि मंदिर खोल कर बैठे हो, जानते नहीं हो क्या चाहिए। आप भगवान को अपनी नजर में छोटा बना देते हो। हाय हाय दुनिया वालों बताओ और क्या भगवान के साथ करोगे। अब कहते हो मैं इतना पूजा करता हूँ, भगवान हमारी पूजा को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कैसे तेरी पूजा को स्वीकार कर ले? क्योंकि तुम्हारी भक्ति में चोरी है, कपट है, छल है, छिद्र है, इसलिए हमारी भक्ति कभी सफल नहीं होती है। लोग कहते हैं भगवान का पूजन बहुत करता हूँ महाराज, बहुत दुखी हूँ। आपकी भक्ति इसीलिए हताहत है, आप दुखी हो जाओ। सूत जी ने कहा हेतु की भक्ति मत करो, अहेतु की भक्ति करोगे तो आपको भगवान मिल जाएगा। कहा महाराज भगवान के मिलने का कौन सा उपाय है? तस्मादे केन मनसः भगवान सत्वतां पतिः श्रोतव्यः। श्रवण करो, श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य ध्येयः पूज्यस्य नित्यदः। भगवान की कथाओं का पहले खूब श्रवण करो, और जब श्रवण आपका भर जाए तो कीर्तितव्य, भगवान की कीर्ति का गान करो भैया। आज हमारे गोविंद ऐसे थे, आज हमारी माता जी का श्रृंगार इस तरह हुआ, उनकी कीर्ति उनकी कथा का बखान करो। फिर क्या करो? ध्येय, भगवान को एकांत में बैठकर स्मरण करो, ध्यान करो। कहा महाराज कब तक करें जो मिल जाए भगवान? तो कहा महाराज नित्यदा, प्रतिदिन करो, प्रतिक्षण प्रतिपल करो, निरंतर करो। कहा कब तक? आलय मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक करो भैया। कहा वाह सूत जी गजब की बात बतलाई, क्योंकि वह परमात्मा आपको अणु अणु में, जर्रे जर्रे में, कण कण में मिलेगा। वो एक जगह नहीं रहता है। जिस दिन आप उस परमात्मा का मन से ध्यान करोगे, ए भैया
नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी आप प्रहलाद बन जाओगे तो इसी खंभे से भगवान को निकलना पड़ जाएगा महाराज। लेकिन पहले आप भक्त प्रहलाद तो बनो। प्रहलाद बनना नहीं चाहते हो, हिरण्यकश्यप बनोगे तो कहाँ परमात्मा आपको मिलेंगे। तो हिरण्यकश्यप मत बनो महाराज, क्या बनो? प्रहलाद बनो महाराज। इसीलिए कहा कि वह परमात्मा ऐसा कौन सा स्थान है जिस स्थान पे नहीं रहता है। बाबा ने कहा मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ रहता है परमात्मा। कहा महाराज बताओ। हरि व्यापक सर्वत्र समा